हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन क्लासेस के चैनल पे। आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड की तीसरी क्लास। इससे पहले 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और साथ साथ आपको हम बता दें कि जो 2 क्लास हमने कंप्लीट की है वो होम टैब के अंदर के सारे टूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस टूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एक रिज्यूम हो गया, बिल हो गया और सारे प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड जो हम ग्रुप यूज करेंगे वो आपका जो ग्रुप होगा वो इंसर्ट होगा, सॉरी इंसर्ट टैब होगा। उस इंसर्ट टैब के अंदर सारे ग्रुप होंगे और सारे टूल्स होंगे जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। तो इंसर्ट करने का मतलब कि हम कोई भी इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर। ठीक, उसके बाद हम चाहेंगे तो बहुत सारे सेट्स का यूज कर सकते हैं, हम चार्ट का यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको इंसर्ट में देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं एमएस वर्ड की। ठीक, ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये आपका जो है विंडो बटन है, स्टार्ट बटन है। इसको क्लिक करने के बाद या आपके कीबोर्ड में एक विंडो लोगो लगा होगा, उसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक पैनल खुल के आएगा। उस पैनल में एक बॉक्स आएगा जिसपे आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और हमें सर्च क्या करना है, एमएस वर्ड को करना है। ठीक है, तो वी कैन राइट एमएस वर्ड। ओके, देन आप देख पाओगे कि ये एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन आ गया है और इंटर करते ही आपका एमएस वर्ड पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि एमएस वर्ड पेज हमने ओपन कर रखा है। मूव होते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इससे पहले मैंने बताया कि ये आपके सारे टैब्स हैं, ये आपके सारे ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सारे ग्रुप्स हैं और इसके अंदर सारे टूल्स हैं जिसका यूज हमें करना है। तो हम इंसर्ट टैब की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ये हमारा इंसर्ट टैब है। अब इंसर्ट टैब के अंदर हम देखेंगे, पेज ग्रुप को देखेंगे, टेबल ग्रुप को देखेंगे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप को देखेंगे, ऐड इंस मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेडर, फुटर एंड टेक्स्ट एंड सिंबल, ये सारे ग्रुप्स को यूज करेंगे और ग्रुप्स के अंदर सारे टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पेजेस। ओके, चलिए टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे अपने संस्था का नाम, विजन क्लासेस गोरखपुर। ओके, अब क्या है, हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ से पेजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कवर पेज देखेंगे। देखिए कवर पेज क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर कुछ कवर्स दिया होता है, कुछ कवर आपको डिफॉल्ट रूप में दिया होता है जिसका यूज करके आप उसके अंदर कंटेंट को चेंज करके एक अच्छा सा इंटरफेस बना सकते हो, पहला पेज बना सकते हो, कवर पेज बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कवर पेज में। चलिए आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स, कवर्स आपके सामने शो कर रहे हैं। इसमें से जो भी आप चाहिए वो कवर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं सेकंड, जिसको बैंडेड कवर कहते हैं। ठीक है, बैंडेड कवर को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। बैंडेड कवर को सेंड करते ही हम देख पा रहे हैं हमारे पेज का जो इंटरफेस हो गया वो आपके सामने शो कर रहा है। अब ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है इस पे आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम राइट करके देख लेते हैं। विजन कंप्यूटर एजुकेशन, हमने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल भी दबाया। मैंने आपको बताया था शॉर्ट कीज आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखें। ठीक, इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल भी दबाते हैं तो
हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कवर फोटोज है वो देखिए एक तरह से ऑपरेट हो गया, उस पर वर्क प्रॉपर हो गया। ठीक है, और भी कवर फोटोज आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट था जो हमने राइट किया, इंस्टीट्यूट का नाम विजन कंप्यूटर एजुकेशन, और इसके बारे में अगर कुछ भी राइट करना है तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो। एज लाइक मैं कोर्सेज का नाम राइट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, ओ लेवल ट्रिपल सी DCA ADCA PGDCA टैली DFA ADFA। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कंप्यूटर कोर्सेज राइट कर दिए, यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, और यहाँ पे हम कुछ स्लोगन अगर डालना चाहते हैं तो वो स्लोगन राइट कर सकते हैं। ऐसे हम कवर फोटोज को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कवर फोटोज को देख लिया कि यहाँ से हम बहुत सारे कवर फोटोज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैंक पेज। ठीक है, ओके, कंट्रोल L दबाने पे क्या है कि हमारा जो ये कर्सर है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। अब हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। हम टाइपिंग कंटेंट लिख दिए, हम कुछ टाइपिंग कंटेंट लिख दिए। आप भी प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग कंटेंट लिख सकते हैं, या तो आप कोई पैराग्राफ या स्टोरी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो कंटेंट है राइट करने में समय ज़्यादा लगेगा, तो समय को बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, आप पेस्ट करते जाओ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद क्या है कि आप जो कंटेंट को, जो भी टेक्स्ट आप एक बार कॉपी करते हो उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, बताइए, आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम उसे बार बार क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए कुछ कंटेंट हमने राइट कर रखा है, ये आपका पहला पेज है। मैं ड्रैग करके भी देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमने स्क्रॉल बार से ड्रैग करके देख लिया कि हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ एक पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ब्लैंक पेज करना चाहते हैं। सपोज दैट कि आप 10 से 12 पेज राइट किए, और अगर आपको पता चला कि पहले पेज पे हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, जगह चाहिए था, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे रखने के लिए, एज लाइक कोई इमेज रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे, और आपके एक पेज, सेकंड पेज के बीच में एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आपका फर्स्ट पेज है, मान लीजिए हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, अब सेकंड पेज के लिए कंट्रोल इंटर दबाते हैं, यहाँ पे सेकंड पेज आ गया, हमने कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे आपका 2 पेज में हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक, और हम चाहते हैं इन 2 पेज के बीच में एक पेज नया आ जाए। तो फिलहाल मैंने सिर्फ 2 पेज क्रिएट किया है, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 10 पेज है, लेकिन उसी पेज के बीच में एक नया पेज क्रिएट करना है, एक नए कंटेंट को राइट करने के लिए। ठीक, तो चलिए, आप जहां से पेज को ब्रेक करना चाहते हो, एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हो, वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने कर्सर को ले जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है, और ब्लैंक पेज को क्लिक करते ही आप देख पाओगे
कि ये हमारा एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया है। एक पहला पेज आपका ये है, एक पेज आपका ब्लैंक है और सेकंड पेज ये आपका राइट है। ठीक है, दोनों पेज के बीच में आपका एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा कि ब्लैंक पेज हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल जेड दबा के हम सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, चीजें कंफर्म हुई। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ये कहता है कि आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके किसी भी लाइन से हम पेज को ब्रेक करें कि वो अगले पेज में जाके शिफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो MS वर्ड है उसके अंदर सिर्फ एक ही पेज है और उसी एक पेज के अंदर कंटेंट है। नीचे आपका क्या है, सिर्फ एक पेज है, यहीं से एंड है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है आपका, इस टेक्स्ट के बाद का जो कंटेंट है वो ब्लैंक हो, ब्लैंक पेज हो और ये कंटेंट अगले पेज में एडजस्ट हो जाए। तो चलिए ब्लैंक पेज करके देख लेते हैं। हमारा कर्सर जो है यहाँ पे शो कर रहा है ASDF। ओके, चलिए यहाँ से हमने किया ब्लैंक पेज, और ब्लैंक पेज करते ही हम देख पाएंगे कि उसी कंटेंट के आगे का जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो आपका शिफ्ट होके अगले पेज में चला गया, पेज सेकंड में चला गया। ठीक है, देखिए। ओके, चलिए कंट्रोल जेड दबाते हैं, अंडो करते हैं, प्रीवियस एक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। हमने फिर वही काम किया, एक पेज पे चीजों को क्रिएट कर दिया। तो हमने प्रैक्टिस किया है कवर पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज मतलब बहुत सारे कंटेंट के बीच में ब्लैंक पेज कैसे ला सकते हैं, और पेज ब्रेक मतलब कि आपके लिखे हुए कंटेंट में पेज के कंटेंट को ब्रेक करने के बाद उसके जितने भी कंटेंट है उसको अगले पेज में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, वो हमने करके देख लिया। एंड नेक्स्ट आप देखोगे टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सो मेनी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज, पहले पेज से हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस एंटर। कभी भी आपको सेकंड पेज को ओपन करना हो तो उसके लिए जो शॉर्ट कीज है वो कंट्रोल प्लस एंटर है, और वहां से आप पेज को क्रिएट कर सकते हो। या तो आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप ब्लैंक पेज को क्या कर सकते हो, क्लिक करने पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपका टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे आप देखोगे ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं, इसको कॉलम करते हैं। हम पेज के कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलिए पेज के कलर को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। ओके, चलिए यहाँ से हमको टेबल क्रिएट करना है तो इंसर्ट टैब में हम जाएंगे, टेबल में जाएंगे। गाइस आप देख पाओगे कि हम जहां तक अपने कर्सर को मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, हमारा जो रो है वो क्रिएट हो रहा है। और अगर हमें कॉलम को क्रिएट करना होगा तो हम कॉलम को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने क्या क्रिएट किया, रो क्रिएट कर लिया। ओके, चलिए उसके बाद अगर हम कॉलम को क्रिएट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टाइप के अंदर जाके इसी इसी सेल को पकड़ के हमने रो को क्रिएट किया, जो कि हमारे रो का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपका यहाँ पे जो रो है वो 10 है। और अगर कॉलम की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स हैं। ठीक है, चलिए और हमको सिर्फ कॉलम क्रिएट करना होगा तो हम कॉलम की तरफ मूव करेंगे। हमने कॉलम की तरफ जब हम मूव हुए तो सिंगल कॉलम आपका बन पाया। लेकिन रो और कॉलम सारे चीज को अगर होल टेबल को हम होल सेल्स कॉलम रो को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा टेबल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
आप देख पाएंगे कि हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन आपको जैसा यूजर को नीड हो, जैसी आवश्यकता हो, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, टेबल को क्रिएट करेगा। ठीक है, हालांकि आपके टूल्स में ये चीज दी है, हमने आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिया। आगे जब भी कोई प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे तो सिर्फ उतने ही कॉलम रो हम लेंगे जितनी ही आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि 10 रो 8 कॉलम है, ठीक है, तो मान लीजिए हमको 12 रो चाहिए, 12 कॉलम चाहिए, तब कैसे लेके आएंगे? तो ठीक है, आप देख सकते हो, आप जाइए टेबल ग्रुप के अंदर और आप नीचे देख पाएंगे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। इंसर्ट टेबल को क्लिक करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है जिसमें लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो। तो हमने बोला कि हमें 12 रो चाहिए और 12 कॉलम चाहिए, तो 12 कॉलम कर दिया हमने और 12 रो कर दिया। इंटर करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे जो कॉलम और रो और कॉलम के जो सेल्स हैं वो 12 हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यूजर जैसा भी चाहता है उतने ही कॉलम्स वो राइट कर सकता है और रो राइट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बच्चों का रिजल्ट बनाना, कि मान लीजिए बच्चा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में नंबर पाता है और उसके टोटल मार्क्स को निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, तीनों सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन अगर एमएस वर्ड के अंदर हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमारा कैलकुलेशंस काम नहीं करता, इसीलिए हम स्प्रेडशीट में एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक्सेल का यूज इस पे कर सकते हैं और उसके डेटा को एमएस वर्ड के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, हम टेबल ग्रुप के अंदर जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सेल स्प्रेडशीट दिया हुआ है, आप इसे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्सेल का इंटरफेस आ गया जिसके अंदर हम डेटा को फिलअप कर सकते हैं रो और कॉलम के अंदर। ठीक है, चलिए हम एक रिजल्ट बनाना चाहते हैं बच्चे का, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इसमें हमने कलर मेंशन कर दिया। कलर मेंशन करने के बाद इसको सेलेक्ट कर दिया और ऑल बॉर्डर लगा दिया। ये सारे होम टैब में आपके ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट रिजल्ट, ओके, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे एमएस वर्ड और सेकंड हम लिखेंगे एमएस एक्सेल। हमने दो सब्जेक्ट का टेक्स्ट लिया और यहां हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। चलिए नेम के अंदर इसके इंटरफेस को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ठीक है, इसके रो को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। हमने इसे कलर कर दिया। इसके टेक्स्ट को हम व्हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम नाम लिखते हैं रवि, विकास, अनिल, नेहा, रिया। आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको चाहे उसको पास कर सकते हैं, जिसको चाहे आप फेल कर सकते हो। ठीक है,
चलिए यहाँ पे 100 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट हैं। इन्होंने 56 नंबर पाया, फिर 78 नंबर पाया, फिर 89 नंबर इन्होंने पाया, 82 नंबर पाया एम एस वर्ड के अंदर, और 45 नंबर एम एस वर्ड के अंदर पाया रिया। एक्सेल के अंदर देख लें, अच्छा स्कोर किया है इन्होंने, 89 नंबर, 99 नंबर, 87 नंबर, 67 नंबर, 77 नंबर। चलिए टोटल मार्क्स में हम देखेंगे कि कभी भी टोटल मार्क्स ओपन करने के लिए, मतलब कि हमें दो वैल्यू को जोड़ने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो होता है सम फॉर्मूला। ठीक है, और एक्सेल में जब हम आपको एक्सेल की क्लास लेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि कोई भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए इक्वल लगाना बहुत ही कंपलसरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने इक्वल लगा दिया। ठीक, इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे सम, और सम लिखने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे दोनों वैल्यू को, और ड्रैग करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इक्वल टू सम, और आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे एम एस वर्ड और एक्सेल के, और आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, देन एंटर। यू कैन सी टोटल मार्क्स 56, 89 प्लस 145। ओके, चलिए सबसे अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, लेकिन इस फॉर्मूला को हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, तब तो समय लगेगा। और कंप्यूटर कहता है कि आपको समय नहीं लगेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि आप हमारे पास हैं, स्प्रेडशीट के पास हैं, कंप्यूटर के पास है। ठीक है, तो सॉल्ट इसका वे है कि आप इस सेल को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जो आपका डार्क पॉइंट दिख रहा है, इस कर्सर को वहां पे ले जाइए, प्लस का सिंबल बनेगा, डायरेक्शन प्लस का, और इसको ड्रैग करके नीचे लेके आना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्लस डायरेक्शन बन गया, हमने सेलेक्ट किया नीचे तक, सारे टोटल अमाउंट सॉरी टोटल मार्क्स आपके निकल गए कि रवि ने जो 145 नंबर पाया, विकास ने 177 नंबर पाया, अनिल ने 176 नंबर पाया, नेहा ने 149 नंबर पाए, रिया ने 122 नंबर पाई। ठीक है, अब एक्सेल पे हमने क्या किया, फॉर्मूला पे यूज करके हमने मार्क्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये चीज एमएस वर्ड में पॉसिबल नहीं था। अब इसे हमें एमएस वर्ड में मूव करना है, तो बहुत ही आसान है। अपने कर्सर को कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी अपने पेज के पास लाके क्लिक कर दीजिए। आप देख पाओगे कि आपका जो ये सीट है, जो स्प्रेडशीट के अंदर आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट रिजल्ट को का एक डेटाबेस क्रिएट किया, और वो हमारे एमएस वर्ड पेज पे आ चुका है। ठीक है, और आप देखेंगे कि कुछ आपका और भी टेबल शो कर रहा है जो कि हिडन है। ये क्यों हो रहा है, चलो इसको देख लेते हैं। हम इसी पे जाके डबल बार क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे, हम फिर एक्सेल सीट पे आ जाएंगे। तो आप क्या करिए, इसको ड्रैग करिए, इसको उस साइज तक ले जाइए जहां तक आपको आवश्यकता है, नीड है। ले गए, ओके, बाहर आ जाइए। ये आपका एक्सेल का बनाया हुआ सीट, स्प्रेडशीट का बनाया हुआ सीट हमारे एमएस वर्ड पे आ चुका है। तो हुआ ना फायदा, बेनिफिट हुआ ना। तो आसान है, एमएस वर्ड के अंदर भी हम एक्सेल के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, उस पर भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूलाज को लगा के एमएस वर्ड की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हमने कवर कर लिया, यहां से हमने कवर कर लिया। ड्रा टेबल, इसी टेबल, मान लीजिए सपोज दैट ये बहुत सारे सेल्स दिए हैं, और इसी पे आप ड्रा करके क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्या कर सकते हो, सेल्स को क्रिएट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। यहां से हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सेल क्रिएट हो रहा है, यहाँ से सेल्स क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से हमको एक सेल क्रिएट करना है, यहाँ से सेल हमने क्रिएट कर दिया, यहाँ से सेल क्रिएट कर दिया। हम जैसे चाहें वैसे क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, कॉलम और रो क्रिएट कर सकते हैं एक सेल के अंदर। आपको समझ में आ गया। चलिए इसको अनसेलेक्ट करते हैं। अब एक चीज और जानना है हमें कि आपके टेबल के आने के बाद दो ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, डिजाइन एंड लेआउट। ऐसे टैब
जो आपके टेबल के ऊपर फॉर्मेट लगाते हैं। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। अगर हम टेबल के बाहर आ जाए, हमने टेबल के बाहर आए तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो व्यू टैब है ये आपका एंडिंग टैब है। लेकिन जहां हम टेबल के अंदर क्रिएट होते हैं, जाते हैं, जहां हम टेबल के अंदर जाते हैं वहीं आपका डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आ जाता है। तो डिजाइन और लेआउट टैब को भी हम लोग पढ़ेंगे टेबल के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटली फॉर्मेट आपका डिजाइन एंड लेआउट के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल फॉर्मेट हमने यूज किया टेबल का। यहां पे हमने लिखा प्रोडक्ट, यहां पे हमने राइट किया प्रोडक्ट। इसकी कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टैब प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक है, KEYBOARD कीवर्ड हो गया। एंड सेकंड माउस हो गया। ठीक है, थर्ड आपका CPU हो गया। ठीक है, इसकी प्राइस की तरफ मूव करें। प्राइस हमारा 500, सेकंड 200, थर्ड हमारा 22,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। इस टेबल को क्रिएट करने के बाद आप देख पा रहे हो, इसको सेलेक्ट करना है तो आप किसी टेबल के हीडर पॉइंट पे एक सिंबल दिया हुआ है, डायरेक्शन बोर्ड दिया है। इसको क्लिक करते ही हम सारे कंटेंट को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने कर्सर को ले जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हम देख पा रहे हैं सारे टेबल हमारे सेलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अब डिजाइन ऑप्शन पे जाते हैं। अब डिजाइन में हम देखेंगे कि आपका हीडर रो है, ये टोटल रो है, ये बैंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम, सारे को हम टिक कर देते हैं। और टिक करने के बाद हम वो सारे कलर अप्लाई कर सकते हैं जो हम चाहें। सपोज दैट हमने येलो कलर चॉइस किया, हमारा सारा फॉर्मेट येलो कलर में आ गया। ब्लू कलर किया, ब्लू कलर कर दिया। लेकिन हमने जो चेक बॉक्स क्लिक किए हैं ये पूरे टेबल के अंदर के सेल्स के कलर को डिफाइन कर रहा है। ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, ये हीडर रो की बात कर रहा है, हीडर रो फर्स्ट कॉलम, बैंडेड जो बीच के रो हैं फर्स्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम, लास्ट के कॉलम आपका लास्ट के कॉलम को डिफाइन कर रहा है बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम्स का मतलब कि पूरे सेल्स के रो कॉलम को ये कवर कर रहा है। अगर हमको नीड है तो हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम अनचेक कर सकते हैं। अनचेक कर रहे हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे सारे कंटेंट हिडन हो रहा है ना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके कलर्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं एक एडवांस लेवल का टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें नॉर्मल टेबल अपने अकॉर्डिंग कलर करना है, अपने अकॉर्डिंग कलर को मेंशन करना है। तो आपके पास एक ऑप्शंस है, आप इस कॉलम को, पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करो अपने माउस से। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपके बगल में शेडिंग ऑप्शन है, और शेडिंग क्या डिफाइन करता है? आपके सेलेक्टेड पोजीशन जो जो आपके
टेबल के अंदर, चाहे वो आपका रो हो, चाहे आपका वो कॉलम हो, चाहे आपका सेल हो, जो भी एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसको क्या कर देगा, कलर कर देगा। शेडिंग का यही यूज है। तो आप देख पाओगे कि हमने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम अपने अकॉर्डिंग इसे कलर दे सकते हैं। चलिए देते हैं। हमने इसको कलर दिया येलो। आप देख पा रहे हो हमने कलर येलो दिया। अब हम प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और इसे भी अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो कलर दिया इसको ब्लू दिया है, और प्राइस के कलर को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन सी होल टेबल्स फॉर्मेट चेंज। ठीक है, जितना भी आपका टेबल का फॉर्मेट है हमने चेंज कर लिया, आप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करो आप, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर आने के बाद डिजाइन टाइप के अंदर ये आपके बॉर्डर्स हैं। इसे बॉर्डर्स को आप क्या कर सकते हो, इसके वेड्थ को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, बॉर्डर के अंदर वेड्थ को थोड़ा सा डार्क वेड्थ हमने लिया, चौड़ाई उसकी ज्यादा ली। अब क्या है, हमने इसको ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद यहाँ से कलर हम मेंशन कर देते हैं। ऑल बॉर्डर, ये तो ठीक है। यहाँ से इसके वेड्थ को हमने डिसाइड कर दिया और ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद देख रहे हैं जो सिलेक्टेड सेल है वो डार्क हो चुका है, आपका बोल्ड हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम प्रीवियस में चले जाते हैं। हम चाहते हैं 500 वाला जो सेल है उसके अंदर इसके बॉर्डर को हम थोड़ा सा डार्क कर सकें। ठीक है, इसके साइज को हम इंक्रीज कर सकें, इसके वेड्थ के साइज को हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आप इस सेल को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने डार्क कलर हमने ले लिया। ओके, कलर लेने के बाद वेड्थ हमने बढ़ा दिया इसका, और बॉर्डर्स के अंदर जाने के बाद ऑल बॉर्डर कर दिया। आप देखेंगे कि आपका ये हाईलाइट सेल हो गया। 500 जो प्राइस लिखा है ये हाईलाइट सेल्स हो गया, जिसके जिसके अंदर हमने 500 प्राइस लिखा हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंट्रोल जेड दबा के हम प्रीवियस एक्शंस में मूव कर जाएंगे और आगे के टूल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हमने कवर कर लिया डिजाइन ऑप्शन। अब आते हैं लेआउट ऑप्शन पे। ठीक है, लेआउट ऑप्शंस के अंदर हम लोग देखेंगे जो ये लेआउट में आपका आपके लेआउट के अंदर सेलेक्ट टूल्स है, जिसका यूज हम कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, वैसे तो हम कर्सर से भी किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम सेलेक्ट को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट सेल, हमारा कर्सर प्रोडक्ट में है, यहाँ से हमने सेलेक्ट सेल किया, हमारा सेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपके कॉलम होते हैं, ये पूरा आपका रो है, और सिर्फ एक डब्बे की बात करें वो आपका एक सेल है। तो हमने सेल को सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नॉर्मली फिर हम इसी सेल के अंदर हैं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉलम। कॉलम को सेलेक्ट करते ही हम देख पा रहे हैं ये पूरा कॉलम आपका क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए हम फिर इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट रो करते हैं, तो देखेंगे पूरा का पूरा रो हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं गाइडलाइंस। चलिए गाइडलाइन से बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर हम अगर रो में जाएं तो रो के वैल्यू को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है,
हमने यहाँ से रो के वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद अगर हम ओके करते हैं तो देखेंगे हमारा जो रो है उसका जो स्पेस उस सेल के मतलब जो हमारा रो है उस रो के सेल्स को इंक्रीज कर दिया हाइट। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम कॉलम के अंदर उसकी वेड्थ को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे हो ये हमारा डायलॉग बॉक्स है, ये हमारा कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके वेड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 7.95 है, इसको हम 9.95 करते हैं, देखेंगे हमारे कॉलम में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया, मेंशन कर दिया 9 और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉलम है उसका वेट आपका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। ड्रा टेबल, हम टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, इसी के बीच में एक कॉलम हमको राइट करना है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखो कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बना रखा था डिजाइन के अंदर, तो इसके कलर्स को हम क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल ब्लैक कर दिए। ओके, चलो अब यहां से हमने क्लिक किया, अब हमारा नॉर्मल कॉलम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसे और भी पतला किया जा सकता है, इसे और भी पतला किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब लेआउट ऑप्शंस में हमने ड्रा देख लिया, इरेज देखना है। इरेज से अगर हमें कोई भी सेल्स के किसी भी सेल्स के अंदर कोई भी लाइन जो है, कोई भी आपका कॉलम का लाइन हो चाहे आपका रो का लाइन हो, उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं। हमने मान लिया कि एक कॉलम क्रिएट कर दिया और इस कॉलम को हमें मिटाना है, डिलीट करना है, इरेज करना है। तो आप क्या करोगे, इरेज को ले जाके वहां पे सेलेक्ट करोगे, देखो आपका डेटा जो है डिलीट होता जा रहा है। ओके, चलिए यहाँ से हमने इरेज देख लिया। उसके बाद डिलीट क्या करता है, डिलीट आपके सेल्स को अगर डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आपका ग्रुप होगा, इरेज को हम क्लिक करके अनचेक कर देते हैं। ठीक है, अब हम डिलीट ऑप्शंस में जा रहे हैं। अगर इस कॉलम को डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से जाने के बाद आप सेल को डिलीट कर सकते हो, कॉलम को डिलीट कर सकते हो, रो को डिलीट कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो। मैं सिर्फ कॉलम को डिलीट करता हूँ, हम देख पाएंगे हमारा कॉलम जो है डिलीट हो चुका है। ऐसे हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे एक एक करके, आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, चलिए पूरे टेबल डिलीट करने की बात करें तो यहाँ से हम डिलीट टेबल कर देते हैं। यहाँ से हमने टेबल को डिलीट किया, सारा का सारा टेबल डिलीट हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस एक्शंस में जाने के लिए आपको अंडो शॉर्ट की यूज करना पड़ेगा, जो कि कंट्रोल प्लस जेड होता है। कंट्रोल प्लस जेड, हमारा टेबल आ गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं लेआउट ऑप्शन में इंसर्ट एबव। अगर हम चाहते हैं कि माउस और कीबोर्ड के ऊपर एक और रो क्रिएट हो जाए तो आप रो को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। एबव, एबव करते ही हम देख पा रहे हैं माउस और कीबोर्ड के बीच में क्या हो गया, एक और रो क्रिएट हो गया। ठीक, चलिए कंट्रोल जेड करके रो को मैं हटा देता हूं। अगर आप चाहते हो माउस और कीबोर्ड के माउस और सीपीयू के बीच में एक रो क्रिएट हो तो आप बिलो करोगे तब भी क्रिएट हो जाएगा। माउस और सीपीयू के बीच में एक रो क्रिएट हो गया। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड करके मैं मूव हो जाता हूं। आगे हम देखेंगे अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट और प्राइस के बाद एक कॉलम आपका और क्रिएट हो जाए तो कैसे कर सकते हो। आप सेल्स में रहो, उस कॉलम में रहो जिस कॉलम के साइड में आपको राइट साइड में एक कॉलम क्रिएट करना है, तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट करने के बाद आप देख पा रहे हो तीसरा कॉलम आपका आ गया। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट और प्राइस है और क्वांटिटी आपको मेंशन करना है, तो आप क्वांटिटी यहाँ मेंशन करके उसके सारी क्वांटिटी को लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। कंट्रोल जेड करके हम लोग सेम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। आगे देखेंगे हम चाहते हैं प्रोडक्ट और प्राइस के बीच में एक कॉलम क्रिएट हो, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, उस केस के लिए हम देख पाएंगे आपके पास इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन है कॉलम को क्रिएट करने के लिए।
तो वी कैन सेलेक्ट इंसर्ट लेफ्ट, यू कैन सी क्रिएट योर कॉलम। ठीक है, आप इस पे डेटा क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। आप अपने क्वांटिटी को यहाँ पे लिख सकते हो, प्राइस को यहाँ लिख सकते हो और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख सकते हो। तो चलिए एक कॉलम और क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। प्राइस को क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से राइट किया और राइट करने के बाद देखेंगे कि एक और कॉलम आ गया। यहाँ पे हमने कर दिया क्वांटिटी और यहाँ पे हमने कर दिया टोटल। हो गया ना, क्वांटिटी ऑफ 6 7 8 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला सारे आपको एक्सेल में लर्न कराए जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी को प्राइस के साथ तो इक्वल लगाइए, क्वांटिटी को क्लिक करिए। सॉरी ये एक्सेल नहीं है, ये आपका एमएस वर्ड है। इसे मैनुअली आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे 500 का 6 से करोगे तो आपका कितना होगा, 3000। यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज को आप क्या करना चाहते हो। मान लो सपोज दैट इसके ऊपर हम एक कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, तो एबव करेंगे, एक कॉलम आपका ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे, सेल्स। तो आप देख पाओगे यहाँ बहुत सारे सेल्स हैं, इसको हमको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद हम देख पाएंगे कि सारे सेल मर्ज हो गए और एक रो क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसके अंदर हम राइट कर सकते हैं सेल्स, SALES सेल्स। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। विंडो ई दबाने के बाद क्या होगा, आपका जो भी कंटेंट है वो मिडिल में हो जाएगा। आपको टेस्ट अलाइनमेंट में हमने पढ़ाया था कि किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल ई दबाते हैं तो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है, जो कि होम टैब में आपको पढ़ाया गया है। ठीक, चलिए ये चीज आपका हो गया, हमने कवर कर लिया। ठीक है, कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, उसके प्रॉपर्टीज में हाइट वेट को कैसे बदल सकते हैं, ड्राफ्ट टेबल में हम कैसे एक सेल्स कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इरेज, हम एक्स्ट्रा कंटेंट को कैसे इरेज कर सकते हैं, बॉर्डर्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं, सॉरी मिटा सकते हैं। डिलीट से हम पूरे के पूरे रो कॉलम और टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट एबव मतलब हमको अपने अकॉर्डिंग, अगर हमारा कर्सर कहीं होता है उसके ऊपर कोई कंटेंट को क्या करना होता है, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट को, मतलब कि जो एक्स्ट्रा आपका रो होता है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एबव कर देते हैं। और बिलो करने के लिए, मान लीजिए प्रोडक्ट है, कीवर्ड है, इसके बीच में एक रो क्रिएट करना है तो आप बिलो कर सकते हो। इंसर्ट लेफ्ट, अगर हमारा कर्सर प्रोडक्ट पे है तो अगर हम लेफ्ट करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक कॉलम क्रिएट होगा। और राइट साइड के कॉलम में हम अगर हैं तो राइट साइड का कॉलम हमारा क्रिएट होगा। तो यूजर जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को क्रिएट कर सकता है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स क्या करता है कि सेम सेल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, दो कॉलम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए हमने जो इम्पटी सेल्स है उस पर अपने कर्सर को मूव किया और मूव करने के बाद हम स्प्लिट सेल्स के अंदर क्लिक करेंगे और उसमें राइट करेंगे कि हमको कॉलम कितना चाहिए, 2, और रो हमारा 1 है। हमने ओके कर दिया, देखिए एक कॉलम क्रिएट हो गया और सिंगल रो है। ठीक है, इसी में अगर दो कॉलम हमको क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल्स में जाएंगे और यहां से इसी कॉलम को हमने 3 कर दिया। आप देख पाएंगे इसमें हमारा 3 कॉलम्स आ गया, 1 2 3। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा पूरा टोटल कंटेंट है इसको अगर हम ऑटो स्प्लिट, सॉरी, आप इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद
लेआउट ऑप्शन में ऑटो फिट दिया है। अगर ऑटो फिट कर दें कंटेंट को तो आप देखोगे जितने में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस गायब हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप विंडो कंटेंट करोगे तो ये आपका जो विंडो पेज है एमएस वर्ड का, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेल्स है, रो है, कॉलम है, वो एडजस्ट कर लेगा। चलिए देखते हैं ऑटो फिट विंडो। ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा विंडो पूरे पेज के विंडो में अपने अकॉर्डिंग सेट हो गया, रो और कॉलम। ठीक है। अब आते हैं कीबोर्ड और माउस। ये दो तरह के रो आपको दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो माउस का एरिया है वो कीबोर्ड से अलग हो जाए। ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में कीबोर्ड का जो एरिया है वो ऊपर जाए और माउस उससे अलग हो जाए। तो कैसे होगा, चलिए माउस के अंदर हम लोग जाते हैं और वहां से हम स्प्लिट टेबल करते हैं। आप देख पाएंगे कि हमारा जो टेबल है वो क्या हुआ, वो उसका साथ छोड़ दिया। भाई कब तक कोई किसी के साथ होगा, कभी तो कभी साथ छोड़ेगा। तो हमारा टेबल जो है उसके अंदर जो टूल्स है उसके अंदर भी ऐसा है कि कोई पूरे के पूरे जो टेबल है उससे किसी भी रो को अलग किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, हमारे लेआउट टैब के अंदर, हमारे लेआउट टैब के अंदर स्प्लिट टेबल नाम का एक ऑप्शन है, एक टूल्स है जिसमें हम दो एक टेबल को दो भाग में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ओके, चलिए कंट्रोल जेड दबाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हाइट। हम चाहें जैसे ये कीबोर्ड सेल है, इसके अंदर हम आ गए और आने के बाद इसके हाइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाइट इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए वेड्थ में देखेंगे, चौड़ाई को हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। क्वांटिटी में गए, वेड्थ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो जो सेल साइज है, इस सेल साइज के अंदर हम हाइट और वेट अपने टेबल के अंदर जो भी आपका रो है, कॉलम है, सेल्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सेल साइज देख लिए। अब हम डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को देखेंगे। तो सपोज दैट हम क्वांटिटी के अंदर हैं और यहाँ से हमने क्या कर दिया, रो को ब्रेक कर दिया, कॉलम को ब्रेक कर दिया। हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और एडजस्ट कर दे रहा है इस कॉलम के अकॉर्डिंग, इस सेल के अंदर जो कॉलम्स क्रिएट हुआ है। ठीक है। चलिए हम इसके अंदर हैं, यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूट रो कर दिया, हमारा रो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्स्ट्रा कंटेंट गायब हो गया। जैसे इस रो के अंदर स्पेस है उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है। और कॉलम को हम करेंगे तो कॉलम एक्स्ट्रा जो स्पेस है कॉलम का उसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया। यही हमारा क्या होता है, सेल साइज। यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो सेल्स है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। जबकि होम टैब के अंदर हमने आपको अलाइनमेंट पढ़ाया है कि किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और मिडिल में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो हमारे इन लेआउट ऑप्शन में ये ऑप्शंस आपको मिलेगा। मान लीजिए हमने पोजीशन दिया लेफ्ट, मिडिल एंड राइट, हमने नीचे का दिया, मिडिल मिडिल में आपका सेंटर पे हो गया, लेफ्ट हो गया एंड राइट हो गया। डाउन में हम देखेंगे कि डाउन में आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, डाउन से ही इसने राइट की तरफ मूव कर दिया, सेंटर की तरफ मूव कर दिया और लेफ्ट साइड में मूव कर दिया। हम मिडिल कर देते हैं। ठीक है। इतनी चीजें आपको टूल्स में पता चली। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आपका वीडियोस है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एक्सेल सीट में, क्योंकि टेबल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको अप्लाई करने होते हैं, उसको यूज करने होते हैं। ठीक है। आप वर्क के अकॉर्डिंग, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे फाइनेंस सेक्टर में, चाहे आप मेडिकल सेक्टर में, अगर आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो एमएस वर्ड से, तो मैक्सिमम आपको ये टेबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। चलो आगे हम लोग मूव करते हैं। ये भी आपका डायरेक्शन का ही पार्ट है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं।
ठीक है, हम इसी सेल्स को लेफ्ट राइट सेंटर कर पा रहे हैं। ठीक है, सेल मार्जिन दिया हुआ है। सेल मार्जिन का मतलब है कि हम अपने पेज के, मार्जिन का मतलब होता है जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं उस कंटेंट के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो स्पेस है उसके मार्जिन को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। अभी 0 सेंटीमीटर टॉप दिया है और 0 सेंटीमीटर बॉटम दिया है, लेकिन लेफ्ट में आपका 90 सेंटीमीटर 0.90 सेंटीमीटर और राइट में 0.90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसे चेक करते हैं और यूज करते हैं। टॉप में हमने इंक्रीज कर दिया 65.65, ओके कर दिया। आप देखोगे ये इंक्रीमेंट हो गया, ये मार्जिन आपकी इंक्रीमेंट हो गई, सेल्स के ऊपर मार्जिन इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, डिक्रीमेंट कर देते हैं, चलो डिक्रीमेंट भी कर देते हैं। चलो सेल्स मार्जिन के अंदर हम जाएंगे और इसको हम डिक्रीमेंट कर देते हैं, कम कर देते हैं, 6 कर दिए। और बॉटम का साइज हम इंक्रीज कर देते हैं 25, बॉटम से हमने इंक्रीज कर दिया और फिर ऊपर से हमने टॉप से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आप देख पाओगे कि ये कुछ कंटेंट हमारे सामने लिखा है, कीबोर्ड माउस एंड सीपीयू, इसको हमको असेंडिंग फॉर्मेट में लिखना है। अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप बताइए, सी जो है वो पहले आता है कि बाद में आता है? तो सी पहले आता है, तो सी को ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद के आना चाहिए, उसके बाद एम आना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं असेंडिंग फॉर्मेट में राइट करते हैं तो ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे सॉर्ट यूज करेंगे। सॉर्ट यूज करने के बाद हमने असेंडिंग फॉर्मेट में चेक बॉक्स को असेंडिंग फॉर्मेट में क्लिक करके ओके कर दिया। अब हम देख पाएंगे सबसे पहले सीपीयू आ गया, कीबोर्ड आ गया, फिर माउस आ गया। ये आपका असेंडिंग फॉर्मेट है और इसे हम चेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग फॉर्मेट में, कि हमारा जो लास्ट कंटेंट है वो ऊपर आ जाए और ऊपर का कंटेंट नीचे चला जाए। जैसे हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि ए बी सी ये आपका क्या है, असेंडिंग फॉर्मेट है। 1 2 3 ये आपका असेंडिंग फॉर्मेट है। अगर हम कहें 4 3 2 1 ये आपका डिसेंडिंग फॉर्मेट है। हम कहें DCBA ये आपका डिसेंडिंग फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए हम डिसेंडिंग फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने डिसेंडिंग क्लिक किया, ओके कर दिया। हमारा जो फॉर्मेट है वो डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो गया। सीपीयू नीचे आ गया, कीबोर्ड ऊपर आ गया, माउस। इसका पहला अल्फाबेट ये क्या करता है, कैप्चर करता है, पहले अल्फाबेट को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग वो असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में आपके सामने शो कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यही जो कंटेंट आप देख रहे हो, सेल्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये अभी आपका टेबल फॉर्मेट में है। आप चाहते हो कि नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाए और कॉमा करके आ जाए, सेपरेट आ जाए, तो हम ये भी ऑप्शंस हमारे टूल्स के अंदर दिया है। हमारे इंसर्ट के ऑप्शन, इंसर्ट के अंदर ये सारे टूल्स दिए हुए हैं। चलो देख लेते हैं। इंसर्ट में आप जाओगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पे और यहाँ से हमने कॉमा को टच किया, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। हम देख पाएंगे कि हमारा टेबल का फॉर्मेट गायब हो गया और हमारा नॉर्मली पैराग्राफ कॉमा के साथ सेपरेट आ गया। तो नॉर्मल टेक्स्ट हम किसी भी कंटेंट को जो टेबल के अंदर है उसे नॉर्मल फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। इतनी चीजें आपके माइंड में गई? ओके, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल जेड करके हम प्रीवियस एक्शंस में जाएंगे अंडू यूज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेआउट टैब के अंदर फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, सपोज दैट इस सेल के अंदर है हम लोग और यहाँ से हम फॉर्मूलाज में जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर एक वैल्यू हमने 5 लिख दी और ओके कर दिया। हमारा जो वैल्यूज है वो यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं।
ये आपका हेडर है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। हेडर और फुटर जब हम आपको पढ़ाएंगे एज ए डिजाइन ऑप्शंस में, तो वहां आप शो करेगा, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीजें हम लोग ने कवर कर ली। ठीक है, टेबल के अंदर आ जाते हैं इंसर्ट ऑप्शंस में। इंसर्ट ऑप्शंस पे हमने टेबल को कवर किया, हमने पेज को कवर किया। अगले क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशंस और एड लाइंस और लिंक और कमेंट्स, हेडर, फुटर और टेक्स्ट और सिंबल, ये सारे ग्रुप्स को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट से ही सारे प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा फॉर्मेट अपने एमएस वर्ड के अंदर दे सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इलस्ट्रेशंस के अंदर और एडलाइंस के अंदर। इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर जो टूल्स हैं, पिक्चर्स है, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, सेट्स है, स्मार्ट आर्ट्स है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, मतलब ये सारे कंटेंट इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके वर्कशीट को बहुत ही बेहतरीन शो कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ठीक है, यूजर जैसा भी चाहता है, जैसा भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, वो एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग कर सकता है, मतलब एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कर सकता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए टैब के साथ, सॉरी एक नए ग्रुप्स के साथ। तो इसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। अगर आपके पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स होता है, जो भी हमने बताया, सारे टूल्स में कोई भी डाउट्स होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। और साथ साथ हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्यूटर के सारे लेक्चर मिलेंगे। जैसे कि आप कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो, डीसीए, डीएफए, अकाउंटेंट, ठीक है, या ओ लेवल या ट्रिपल सी, वो सारे आपको ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, विजन क्लासेस गोरखपुर, जहाँ पे ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जहाँ आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी कंटेंट मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल क्लास हैं। इसे आप कंटिन्यू क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।